This is the lecture for class 3, subject science, book page number 14, unit 2, solid, liquids and how they can be separated. इस यूनिट में हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनकी पहचान पढ़ेंगे. Let's start reading. Grouping materials. As we saw in book 2, everything around us, living or non-living, is made of materials. Materials can be grouped or classified in many ways. Okay, materials को हम कई तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं. जो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है वो है नेचुरल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स. ठीक है, मटेरियल्स को यहाँ पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है और दो ग्रुप्स कौन से हैं, नेचुरल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स. स्टूडेंट्स, नेचुरल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको इंसान नहीं बनाते. और आर्टिफिशियल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचुरल मटेरियल्स को मिक्सअप करके इंसान बनाते हैं. नेचुरल मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं. One way in which we can group or classify materials is by where they come from. Natural materials include those from plants such as wood, cork, cotton and linen, and those from animals like leather, bone, wool and silk. Some natural materials come from the ground including marble, gravel, clay, सैंड, आयरन और एंड अदर रॉक्स. प्लांट जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है और प्लांट से हमें कौन से नेचुरल मटेरियल्स मिलते हैं, लकड़ी की छाल, कपास, लिनन. ये ऐसे नेचुरल मटेरियल हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं. और कुछ नेचुरल मटेरियल्स हमें जानवरों से भी मिलते हैं, लाइक लेदर, चमड़ा, बोन, हड्डियाँ, वूल, खाल एंड सिल्क. ये हमें एनिमल से मिलते हैं जिनको हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं. और कुछ नेचुरल मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, जैसे हमारे पास मार्बल है, ग्रेवल है. ग्रेवल एक ख़ास किस्म का पत्थर होता है. मिट्टी भी हमें ग्राउंड से मिलती है, रेत भी हमें ग्राउंड से मिलती है. और भी बहुत से ऐसे पत्थर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और बहुत से चीज़ों को बनाने में वो काम आते हैं, वो हमें ग्राउंड से मिलते हैं. आर्टिफिशियल मटेरियल्स आर मेड बाय मिक्सिंग नेचुरल मटेरियल्स टुगेदर एंड चेंजिंग देम. These materials are sometimes called man-made और synthetic materials. आर्टिफिशियल मटेरियल्स होते हैं वो नेचुरल मटेरियल को मिक्सअप करके बनाते हैं या उनको चेंज करके बनाते हैं. और जो जैसे कि ये आर्टिफिशियल मटेरियल इंसान बनाते हैं तो इनको हम मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं. Many of the artificial materials we use today, such as plastics and nylon, have been made by mixing chemicals which have been produced from oil or coal. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं जो प्लास्टिक एंड नायलन है, ये आर्टिफिशियल मटेरियल्स हैं जिनको हम केमिकल्स को मिक्स करके बनाते हैं. ठीक है, और वो केमिकल्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, ऑयल से, तेल से और कोयले से आते हैं. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स कि मटेरियल्स के कौन कौन से काम हैं या वो मटेरियल्स कौन से काम सरअंजाम देते हैं. वी मैच मटेरियल्स टू द जॉब्स दे हैव टू डू. रूफ्स हैव टू बी वाटरप्रूफ एंड ब्रिजेस हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. Windows have to let light in, while ovens have to be made of the materials that will not burn easily. Clothes have to be warm or cool or waterproof depending on when we are going to wear them. Clothes also have to move with our bodies. This is another way in which we can group materials according to their properties. Okay, students. यहाँ पे अब हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए उनके ग्रुप बनाते हैं.
We might group material according to whether they are strong or weak, waterproof or absorbent, transparent or translucent, whether or not they will carry heat or electricity, and whether they are bendy or rigid. Bendy मतलब किसी चीज़ को मोड़ना और rigid सख्त. We can also group materials by whether or not they are metals and whether they float or sink in water. Float का मतलब होता है तैरना and sink in water पानी में डूब जाना. यहाँ पे हम मटेरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. इन ग्रुप्स के नेम हैं सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है और ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में पढ़ते हैं. अनदर वे इन विच वी कैन ग्रुप मटेरियल्स इज़ बाय वेदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप like a cup or a brick. They keep their shape when you pick them up, although some will break and change their shape if you drop them. Solid जो होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. सॉलिड की पहचान ये है कि अगर आप उसको किसी टेबल पे रख दो तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप वही होगी. अगर आप उसको हाथ में उठा लो तो फिर भी उसकी शेप वही होगी. लेकिन अगर आप उसी सॉलिड को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तो उसकी शेप चेंज हो सकती है. लिक्विड्स सच एज वाटर एंड मिल्क आर रनिंग एंड हैव नो फिक्स्ड शेप. दे टेक अप द शेप ऑफ whatever jar or jug you put them into. If you spill a liquid, it flows all over the place. लिक्विड्स जो होते हैं इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, बल्कि आप लिक्विड्स को अगर जार में डाल दो तो वो जार की शेप में आ जाते हैं, उनको ग्लास में डाल दो तो ग्लास की शेप में आ जाते हैं, और अगर आप उनको ग्राउंड पर, सरफेस पर गिरा दें तो वो आसपास सारी सरफेस पर फैल जाते हैं. Gases spread out even more easily. If a gas cooker in the kitchen leaks, you can soon smell the gas all over the house. Gases can also be squashed into a small space, such as when you pump air into a bicycle tire. जो gases होती हैं वो बहुत आसानी से हवा में फैल जाती हैं. जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर आपके किचन में जो गैस कुकर है वो लीक हो रहा है तो उसकी स्मेल फ़ौरन ही आपके पूरे घर में फैल जाएगी. ठीक है. और जो गैसेस होती हैं उनको हम छोटी सी जगह पर भी स्प्रेड कर सकते हैं और बड़ी जगह पर भी वो इजीली स्प्रेड आउट हो सकती हैं. गैसेस की कोई शेप नहीं होती. ओके. इस यूनिट में हमने मटेरियल्स की ग्रुपिंग पढ़ी, जिसमें पहले हमने मटेरियल्स को नेचुरल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स में पढ़ा. फिर जो सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन थी वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ थी. और जो थर्ड हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है जिसको हमने मटेरियल्स में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वो ग्रुप्स थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस.